नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अमरकंटक का सैर कराने लेकर के चल रहे हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकल पर्वत में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। यहां से निकल करके नर्मदा जी पश्चिम की ओर तथा सोन नदी पूरब की ओर बह रही है। तो आइए अब हम आपको अमरकंटक का संपूर्ण दर्शन कराते हैं। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा उद्गम स्थल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात कपिलधारा स्थित है और यह जलप्रपात पावन नर्मदा नदी पर लगभग 100 फीट की ऊंचाई से मैकल पर्वत की पहाड़ियों से नीचे गिरता है, जो कि एक अद्भुत दृश्य बनाता है। यहाँ पर घनघोर जंगल है। घनघोर वनों के बीच में यह जलप्रपात अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, सैलानी आते हैं और इस जलप्रपात का दर्शन करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। इस जलप्रपात को ऊपर से देखने के बाद सभी पर्यटकों को यह लगता है कि अब इसको नीचे से जा करके देखें, तो दर्शनार्थी आगे की ओर बढ़ चलते हैं और इस पुल को पार करके नर्मदा के उस पार जाते हैं, जहां से इस झरने के, इस जलप्रपात के निचले हिस्से पर जाने का मार्ग बना हुआ है। इस पुल को पार करने के बाद आप नर्मदा नदी के उस पार जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको एक विश्राम गृह दिखाई देगा, जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। उसके पश्चात आप आगे की ओर निचले हिस्से पर जाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तभी आपको कपिल मुनि का आश्रम दिखाई देगा, जहां पर कपिल मुनि कठोर तपस्या किया करते थे। उनका सिद्ध आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, तपोस्थली बनी हुई है। यहाँ पर कपिल मुनि की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और कपिल मुनि की तपोस्थली होने के कारण ही इस जलप्रपात का नाम कपिलधारा जलप्रपात पड़ा। इस स्थल पर अखंड धुनी भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जब कपिल मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे तो इसी स्थान पर धुनी रमा करके बैठते थे। यह धुनी उस काल से लेकर के अभी तक अनवरत वैसा ही स्थापित है और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं। इसी तपोभूमि पर माता दुर्गा का भी मंदिर स्थापित है, जहाँ पर माता दुर्गा स्थापित हैं। भक्तगण यहाँ जब भी आते हैं माता दुर्गा से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम से निकलने के बाद जब आप जलप्रपात के निचले हिस्से का दर्शन करने जा रहे होंगे तो आपको इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना होगा। आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जलप्रपात के निचले हिस्से पर जा पहुंचेंगे, जहां पर जलप्रपात गिरता हुआ दिखाई देगा, जहां पर नर्मदा नदी का जल गिरते हुए जलप्रपात बना रहा है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि झाड़ियों के मध्य से नर्मदा जी की पावन धारा गिरते हुए एक अद्भुत जलप्रपात बना रही है और आप वहां तक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता पथरीला है। वहां तक पहुंचने का मार्ग सुगम नहीं है, लेकिन आप वहां पर जब पहुंचेंगे तो आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। आप वहां पर जा कर के अपने आप को हर्षित, उल्लासित, प्रसन्नचित महसूस करेंगे। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह जलप्रपात इन पत्थरों पर गिरता है। बड़े बड़े चट्टानों के मध्य से गिरता हुआ यह जलप्रपात इस घनघोर वनों के बीच आच्छादित है। घनघोर वनों के बीच गिरता हुआ यह जलप्रपात लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में, उन्हें मंत्रमुग्ध करने में सफल होता है। जो भी दर्शनार्थी, जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इस झरने को, इस जलप्रपात को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूधधारा जलप्रपात नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 6.25 किलोमीटर तथा कपिलधारा जलप्रपात से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी का द्वितीय जलप्रपात दूधधारा स्थित है। यह जलप्रपात घनघोर जंगल के बीच में है।
आप यहाँ पर देख रहे हैं इन घनघोर वनों के बीच से माता नर्मदा आगे की ओर निरंतर बढ़ती जा रही हैं और आगे जा कर के नर्मदा नदी का द्वितीय जलप्रपात दूधधारा बनाती हैं। इसमें आप आगे बढ़ते हुए एक देख रहे हैं कि एक महिला अपना बाल फैला करके कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। ऐसा माना जाता है कि यह कोई भूतिया हरकत है, लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर पाते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन यह हमें देखने को अवश्य ही मिला। आप भी जब आएंगे तो ऐसा दृश्य हो सकता है कि आपको भी देखने को मिले। इन पत्थरों से गुजरती हुई माता नर्मदा आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर आकर के जलधारा आगे की ओर जलप्रपात में परिवर्तित होता है, जो कि दूध धारा के नाम से जाना जाता है। दूध धारा जलप्रपात लगभग 10 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जलप्रपात है। यहाँ पर जब भी पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो इस झरने में आकर के मस्ती करते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इस जलप्रपात में नर्मदा जी का पावन जल इतने वेग से गिरता है कि उसका रंग दूध या धवल रूप में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि इस जलप्रपात को दूध धारा के नाम से जाना जाता है। दूध धारा के नाम के ऊपर कुछ प्राचीन कथाएं भी हैं। क्रोधी स्वभाव के रूप में जाने जाने वाले महान तपस्वी, महान ऋषि दुर्वासा यहाँ पर तपस्या किया करते थे। उनके नाम पर यहाँ नर्मदा की धारा का नाम दुर्वासा धारा पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर के दूध धारा के रूप में जाना जाने लगा। यह भी माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ नर्मदा उन्हें साक्षात दर्शन दी और उन्हें दुग्धपान कराया करती थी। तब से यहाँ पर माता नर्मदा की धारा को दूध धारा के नाम से जाना जाने लगा। दूध धारा जलप्रपात के बगल में ही एक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि महान तपस्वी, महान क्रोधी ऋषि दुर्वासा इसी गुफा में तपस्या किया करते थे। आप जब भी यहाँ आएँ तो इस गुफा के अंदर दर्शन के लिए अवश्य आएँ। इस गुफा में जब आप आएंगे तो आपको झुक करके अंदर जाना पड़ेगा और गुफा के अंतिम छोर में पहुँचने पर आपको माता नर्मदा मगरमच्छ पे सवार होकर के बैठी हुई दर्शन देंगी। साथ ही आप देखेंगे कि माता नर्मदा के गोद में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ से आप दर्शन करने के पश्चात उसी गुफा के मार्ग से, जिस मार्ग से आप अंदर गए हैं, उसी मार्ग से आपको वापस आना पड़ेगा। वापसी में भी आपको झुक करके ही निकलना पड़ेगा। उस गुफा के अंदर से जब आप बाहर आएंगे तो आपको महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा का दर्शन प्राप्त होगा। महर्षि दुर्वासा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इसी स्थान पर बैठ कर के वे तपस्या किया करते थे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करते थे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो लाल कपड़ा बंधा हुआ है, वहाँ पर से निरंतर जलधारा पर्वत से गिरती हुई भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते रहती है। यह जलधारा इस मटके में आती है और मटके से सीधे भगवान भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह जलधारा निरंतर भगवान भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक के रूप में गिरता रहता है और यह बहुत ही अद्भुत दृश्य है। आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, जिन्हें साक्षात पर्वतराज स्नान कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप पुनः इस जलधारा को देखिए। इसी स्थान से यह जलधारा प्रवाहित हो रही है और यह पतले धार के रूप में बहते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर सीधे जा कर के गिर रही है। यहाँ पर एक मटका लगा दिया गया है और उस मटके से निकल कर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। यह ध्वनि ऋषि दुर्वासा की ध्वनि बताई जा रही है, जो कि अब तक प्रज्वलित है। आप जब भी अमरकंटक दर्शन हेतु आएंगे तो आपको वीर हनुमान जी, बंदर मामा अवश्य मिल जाएंगे। इनकी अवश्य सेवा कीजिएगा। इन्हें हनुमान जी के प्रतीक रूप में माना जाता है और ये सभी यहाँ पर इस पावन नगरी में नर्मदा उद्गम स्थली पर निवासरत हैं। अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा उद्गम कुंड से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थापित है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। अभी हम आ चुके हैं अमरकंटक के श्री अमरेश्वर महादेव मंदिर पर। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं एक विशालकाय शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई है 11 फीट और इसका वजन है 51 टन और यह काले पत्थर से स्थापित यह शिवलिंग अत्यंत अद्भुत है, चमत्कारी है। और यहाँ के बारे में हम कुछ विशेष जानकारियाँ आपको देना चाह रहे हैं और वह जानकारी हम माननीय पंडित जी के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। आइए हम चलते हैं पंडित जी के पास। तो पंडित जी हम यह जानना चाहते हैं कि यह मंदिर किनके सौजन्य से, किनकी इच्छा पूर्ति के लिए या किनके स्वप्न की दृष्टि से यह बना? ये श्री स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज यहाँ के जो संस्थापक हैं जी उनको ऐसा स्वप्न हुआ जी कि कभी यहाँ पे अमरेश्वर महादेव का मंदिर था जी। तो जब वो था तो उनको स्वप्न हुआ तो लोगों से कुछ चर्चाएं की यहाँ वहाँ जी। तो लोग भी जो है तो आकर्षित हुए जी। तो सबके सहयोग से फिर जी प्रतिष्ठा की गई 6 मई 2009 को। 6 मई 2009 को ये विशालकाय शिवलिंग 6 मई 2009 को ही स्थापित हुए। जी। ये ओंकारेश्वर के पास बकामा से लाए गए हैं, नर्मदा जी का शिवलिंग है। जी। तो पंडित जी जो हमारे पीछे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं जी, ये पूरे एक ही पत्थर से बने हैं या पत्थर जुड़े हुए हैं इनमें? नहीं, एक पत्थर है से पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर से बने हैं। शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर है, एक पत्थर है। ये जो जलहरी का भाग आप देख रहे हैं जी। तो ये कटनी के पास से आया है, ये भी एक ही पीस है मगर मार्बल है। कटनी के पास बोहरीबन, तो जलहरी बोहरीबन से आया है जी। और जो शिवलिंग ओमकारेश्वर से आए हुए हैं और दोनों यहाँ पे स्थापित हुए हैं जी। ये मंदिर जो है तो बाद में बना, पहले शिव जी की प्रतिष्ठा हुई है। अच्छा। इसके बाद में मंदिर बनना चालू हुआ तो धीरे धीरे एक वर्ष तो शिव जी रह गए ऐसे खुले में थे, खुले में बरसात में पूरा जी। टाट पट्टी लगाई गई होगा रहे आए, फिर छत पड़ गई जी थोड़ा सा आगे सामने में जी। इसके बाद में थोड़ा और पैसा आया तो आगे कार्यक्रम बढ़ा जी। 3 लेव में ये पूरा हुआ है। अच्छा जी। तो इस तरह से आपके अनुसार पहले शिवलिंग स्थापित हुए, पहले शिवलिंग, पहले भोलेनाथ विराजे, उसके बाद इनका मकान, इनका घर बनना बनना चालू हुआ और फिर उसके बाद ये जो 12 ज्योतिर्लिंग आप यहाँ पे स्थापित करा के रखे हैं ये इनकी किनकी प्रेरणा से हुआ है? ये होगा अब लोगों का ही सहयोग था, लोगों का ही तो एक एक करके वो प्रतिष्ठित करवाए हैं, सब यजमान बन गए। कोई कहे हमारे तरफ से एक हो जाए, कोई एक तरफ से एक, मतलब अलग अलग यजमान अलग शिवलिंग को स्थापित कराते हुए पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर करा चुके हैं। जी। इस तरह से देखा जाए तो यह भोलेनाथ का एक बहुत ही भव्य मंदिर है जी, अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही विशाल मंदिर है। जी। इसे कह सकते हैं एक चमत्कारी मंदिर के रूप में कह सकते हैं आप। चमत्कारी है। और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं श्रद्धा भक्ति से लेके आते हैं जरूर पूरा होता होगा। जरूर पूर्ण होती है, मन में श्रद्धा है पूर्ण होती है। और फिर इसके बाद में कुछ लोगों की और भी प्रेरणा हुई कि ऊपर में माता भी विराज जाए छत के ऊपर में। अच्छा, छत के ऊपर में माता रानी भी विराजित हाँ, 9 दुर्गा माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। अच्छा जी। इस तरह से आपके सामने इस मंदिर के पुजारी माननीय देवेंद्र तिवारी जी के माध्यम से संपूर्ण वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इस मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे निर्माण हुआ, कैसे शिवलिंग की स्थापना हुई। तो आप एक बार इस मंदिर में अवश्य आइए, यहाँ दर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन देने के लिए साक्षात यहाँ पर प्रकट हैं। आपके सामने भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं। आप आइए, अपनी मनोकामनाएं रखिए और पूरे श्रद्धा से आप आइए, भगवान भोलेनाथ के सामने नमन कीजिए। यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। बम बम भोलेनाथ की जय, श्री महाकाल। इस बड़े से हाल में भगवान भोलेनाथ के सभी ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आप यहाँ पर आकर के भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जो कि गुजरात प्रांत में समुद्र तट पर स्थापित हैं। द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो कि दक्षिण भारत के श्रीशैलम में स्थापित हैं। तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश के अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थापित हैं।
चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जो कि ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थापित हैं। षष्ठम ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। सप्तम ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ, जो कि गंगा के तट पर वाराणसी में स्थापित हैं। अष्टम ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थापित हैं। नवम ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, जो कि झारखंड में स्थापित हैं। दशम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जो कि गुजरात प्रांत के द्वारिका के निकट में स्थापित हैं। एकादश रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थापित हैं। और अंतिम 12वां घुश्मेश्वर, जो कि महाराष्ट्र प्रांत में स्थापित हैं। यह मंदिर संपूर्ण रूप से शिवमय है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन देने के लिए विशालकाय रूप में स्थापित हैं। साथ ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर स्थापित हैं। जब भी आप इस मंदिर में आएंगे तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के पश्चात सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन आपको प्राप्त होगा। यह मंदिर संपूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्तगण अवश्य आते हैं। यदि यह अब तक आप इस मंदिर में नहीं आ पाए होंगे तो आपसे अनुरोध है कि आप एक बार यहाँ पर अवश्य आइए। यदि आप भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो अवश्य यहाँ पर आइए और साक्षात भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। इतने विशाल रूप में आप अब तक भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त नहीं किए होंगे, इसलिए आप यहाँ पर अवश्य आइए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अमरेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के छत पर कुछ अन्य देवी देवताओं को भी स्थापित किया गया है, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी सुचारू रूप से चलता जा रहा है। यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो अनेक देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। आप दर्शन कर पा रहे हैं वीर हनुमान जी का, आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का। यहाँ पर माता दुर्गा के सभी 9 रूपों को भी स्थापित किया गया है। क्रमशः आप सभी 9 देवियों का दर्शन कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर में आप आदि गुरु शंकराचार्य एवं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अमरेश्वर महादेव मंदिर के समीप में ही ज्वालेश्वर धाम है। यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर भक्तगण आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भक्तों का कल्याण करने के लिए स्थापित हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन अभिषेक करते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही निराले हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी सुध लेते रहते हैं। आप एक बार भगवान भोलेनाथ के शरण में आकर के तो देखिए, भगवान भोलेनाथ आपको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के बगल में ही एक कुआं है और इसी कुएं से जोहिला नदी का उद्गम माना जाता है। मंदिर के ठीक पीछे ब्रह्मलीन महंत नरेशपुरी जी महाराज की समाधि भी बनाई गई है। सर्वोदय जैन मंदिर। माता नर्मदा के पावन धरा अमरकंटक में जैन समुदाय का एक विशालकाय मंदिर निर्मित हो रहा है और इस मंदिर का निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है और कब तक चलेगा यह कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें मार्बल के पत्थरों का उपयोग करते हुए उनमें बारीक नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप इस मंदिर के नक्काशी को देखिए, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यह मंदिर नर्मदा उद्गम कुंड से उत्तर दिशा की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परम पूज्य श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से इस पावन भूमि में भव्य जिनालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है, उनकी अष्ट धातु से निर्मित 24 टन वजन की 10 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा को धातुओं से निर्मित एक कमल पर विराजित किया गया है।
कमल का वजन लगभग 17 टन है। इस निर्माणाधीन जैन मंदिर की लंबाई 450 फीट, चौड़ाई 125 फीट एवं शिखर की ऊंचाई 151 फीट है। मंदिर के नीचे की नींव लगभग 25 फीट गहरी है एवं नींव की चुनाई हजारों वर्ष पूर्व की वास्तुविद पद्धति से की गई है। चुनाई में चूना, गुड़, बेल, गोंद, उड़द की दाल आदि का मिश्रण बना करके मजबूत पत्थरों से चुनाई कराई गई है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर के सैंडस्टोन पत्थर से किया जा रहा है। जैन मंदिर में कुल मिलाकर के 2 लाख घन फीट राजस्थानी पत्थर लगने हैं। मंदिर में एक भव्य कलात्मक शिखर व 2 विशालतम गुंबज का निर्माण होना है। आदिनाथ जैन मंदिर में कुल 8 दरवाजे होंगे। वह हजारों वर्षों से चली आ रही अनुपम हस्तकला से मंदिर में 108 स्तंभों का निर्माण कराया जाना है। अमरकंटक तीर्थ के पावन तपोभूमि पर श्री आदिनाथ जैन मंदिर शिल्प कला की एक अनूठी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होगा। इस मंदिर की कलाकृति, इस मंदिर की शिल्प कला अद्भुत है, अनोखा है। जब यह मंदिर बन करके अपने मूल रूप में आ जाएगा तो भक्तों को, दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः सफल होगा, क्योंकि इस मंदिर की कलाकारी ही ऐसी है जो लोगों को आकर्षित करता है, उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। आप भी इस मंदिर की कलाकारी देखने एक बार अवश्य आइएगा। इस मंदिर में आकर के भगवान श्री ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है, उनका दर्शन लाभ प्राप्त कीजिएगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इस मंदिर के सामने लगभग 40 फीट लंबाई, 40 फीट चौड़ाई एवं 81 फीट ऊंचाई का एक मानक स्तंभ भी तैयार किया जा रहा है। कलचुरी कालीन प्राचीन मंदिर। अमरकंटक में नर्मदा कुंड के ठीक सामने अति सुंदर प्राचीन मंदिरों का एक समूह दिखाई देता है। यह प्राचीन मंदिर समूह का एक परिसर है। इस परिसर की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। इस परिसर में स्थित मंदिरों का निर्माण कलचुरी शासन काल में 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस परिसर में सबसे प्रमुख मंदिर है पातालेश्वर मंदिर, जो कि भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण कलचुरी शासक कर्णदेव ने कराया था। कर्णदेव का कालखंड 1041 से 1073 ईस्वी का रहा है। मंदिर के निर्माण में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। कलचुरी शासक कर्णदेव के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से समृद्ध काल माना जाता है। मुखमंडप, मंडप और गर्भगृहों का बनावट अद्भुत है। मंडप की बाहरी दीवारें खुली हुई हैं और छतें अलंकृत स्तंभों पर खड़ी हैं। पातालेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण मूल रूप से शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ही कराया था। बाद में राजा कर्णदेव ने उसे शानदार वास्तुकला का रूप प्रदान किया। इस मंदिर में शिवलिंग धरती से 10 फीट नीचे स्थापित हैं। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार को शिवलिंग के ऊपर तक पानी भर जाता है। कहा जाता है कि माता नर्मदा भगवान शिव को स्नान कराने स्वयं आती हैं। इन मंदिरों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उस कालखंड में भी अमरकंटक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र रहा होगा। इन मंदिरों को देखने के लिए, इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक देखा जा सकता है। आपके सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर महाराजा कर्णदेव का मंदिर है। इसे कर्णदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी अमरकंटक दर्शन हेतु आएँ, इन कलचुरी मंदिरों को, कर्णदेव द्वारा स्थापित इन मंदिरों को अवश्य देखने आइए, इनका दर्शन करने आइए, क्योंकि यह प्राचीन धरोहर है। हमारी संस्कृति की प्राचीन धरोहर के रूप में इन्हें माना जा रहा है। आप अपने प्राचीन धरोहर को देखिए, उनका अवलोकन कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और हमारे प्राचीन संस्कृति को समझिए।
माई की बगिया। माई की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। यह बगिया नर्मदा कुंड से पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे चरणोदक कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से शिवपुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी, इसलिए इसका नाम माई की बगिया पड़ा। अब यहाँ के बारे में विस्तार से यहाँ के पंडित जी से जानते हैं। ये श्री नर्मदा जी की बगिया है। पुराणों का ऐसा धारणा है कि माँ नर्मदा जी बाल्यकाल में इस स्थान पर खेलने कूदने आती थी, इसी कारण से इस स्थान का नाम बगिया पड़ा। नर्मदा परिक्रमावासी माई की बगिया से तट परिवर्तन करते हैं। तट परिवर्तन करने के पश्चात यहाँ कन्या भोजन, कड़ाही इत्यादि माँ नर्मदा जी का करते हैं। बगीचे के नाम पर माँ नर्मदा जी का एक गुलबकावली का पौधा है, जो नर्मदा जी की सहेली भी किंवदंती में मानते हैं। और माँ नर्मदा जी के बगिया में प्रकृति का लगा हुआ नेचुरल पौधा ये पाया गया। इसी कारण से इस स्थान को श्री नर्मदा जी की बगिया मानते हैं। माँ नर्मदा जी का ये चरणोदक कुंड है। ऐसा माना जाता है कि माँ नर्मदा जी का चरण पड़ने से ये कुंड में जल की उत्पत्ति हुई। जो ये 5 कुंड हैं बगिया में, ये 5 कुंड हैं जो जल लेने देने की सुविधा के लिए बने हुए हैं। यात्रियों को इस कुंडों से जल दिया जाता है। नर्मदा परिक्रमा का जल ये कुंड में छूटता है और बदला जाता है। इस तरह से पंडित जी के माध्यम से माई की बगिया के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पंडित जी जो चरणोदक कुंड की बात कर रहे थे वह यही कुंड है। यहाँ पर क्रमशः 5 कुंड हैं। प्रथम कुंड यही है, द्वितीय कुंड यह है, तृतीय कुंड यह है, चतुर्थ कुंड यह है और अंतिम कुंड यह है। इस तरह से यहाँ पर 5 कुंड हैं। और जिस गुलबकावली पौधे के बारे में पंडित जी बता रहे थे वह गुलबकावली का पौधा यही है। किंवदंती के अनुसार पर यह गुलबकावली का पौधा माता नर्मदा की सहेली है और भरपूर औषधि गुणों से भरा हुआ है। इसके अर्क से नेत्र रोग से संबंधित दवाइयां बनाई जाती हैं। सोनमूड़ा। सोनमूड़ा नर्मदा उद्गम कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पहाड़ी के किनारे पर है। यहाँ पर सोन एवं भद्र दोनों नदियों का उद्गम एवं संगम देखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको इन शरारती बंदरों का सामना करना पड़ेगा। ये आपको घेर लेंगे। जब तक आप इन्हें कुछ खिलाते नहीं तब तक आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो इन बंदरों के लिए कुछ लेकर के आएँ। यदि आप कुछ लेकर के नहीं आते हैं तो यहाँ पर दुकानों में खाने योग्य वस्तुएं खरीदिए और इन शरारती बंदरों को खिलाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ये आपको बढ़ने नहीं देंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये शरारती बंदर कंधे पर बैठ कर के हाथ से चना खा रहे हैं और बिना डर भाव के लोगों के बीच में विचरण करते रहते हैं। आप इन बंदरों को देख रहे हैं, गाड़ी के ऊपर मस्ती कर रहे हैं। पूरे दिन ऐसी मस्ती देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप यहाँ पर आएंगे तो इन बंदरों की मस्ती देख करके आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। इन बंदरों के बारे में एक बात और बता दूं कि जब तक आप इन बंदरों से कोई शरारत नहीं करते, इनको छेड़ते नहीं हैं, तब तक ये शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें छेड़ेंगे, इनके साथ मारपीट करने की कोशिश करेंगे, इन्हें डंडे दिखाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे और नाराज़ होने की स्थिति में कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी यहाँ आए तो इन बंदरों को बिल्कुल भी न छेड़ें। इन बंदरों से मिलने के बाद आपको इन सीढ़ियों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ना होगा, जहाँ पर सोन एवं भद्र नदी का उद्गम है। आप जैसे ही इस स्थान पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको महावीर हनुमान के दर्शन प्राप्त होंगे, जो कि विशालकाय रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। हनुमान जी के दर्शन के पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि सोन महाराज सोन हैं और यहीं से इसी कुंड से सोन नदी का उद्गम माना जाता है। इसी कुंड से सोन नदी निकल कर के आगे की ओर प्रवाहित होती जाती हैं। आप देख पा रहे हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं सोन नदी के उद्गम स्थल का। इस कुंड के बगल में ही एक छोटा सा कुंड और बना हुआ है
यहाँ पर एक गौमुखी लगाई गई है, गाय का एक सिर बनाया गया है और उसी गाय के सिर से, गाय के मुख से सोन नदी इस दूसरे कुंड में आकर के गिरते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं सोन नदी के उद्गम स्थल का। इसके पश्चात भद्र पुरुष उद्गम अर्थात भद्र नदी का उद्गम, जो कि सोन नदी के उद्गम स्थल से लगभग 20 फुट की दूरी पर है। आप यहाँ पर भद्र के उद्गम स्थल का दर्शन कर पा रहे हैं। यहीं से भद्र नदी का भी उद्गम हुआ है। दोनों नदियाँ यहीं से निकल करके यहीं पर एक दूसरे में समाहित होती हैं। आप यह जो कुंड देख रहे हैं, इसी कुंड में सोन एवं भद्र दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर से एक नया नाम लेकर के सोनभद्र के नाम से ये दोनों नदियाँ एक साथ आगे की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। इसी स्थान पर सिद्ध सोनाक्षी शक्ति पीठ भी है। इस स्थान पर माता सती का दाहिना नितंब गिरने के कारण इस स्थान को शक्ति पीठ के रूप में लिया गया। यहाँ पर माता सोनाक्षी शक्ति पीठ के रूप में विराजित हैं और भक्तों का कल्याण करते रहती हैं। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो माता का दर्शन अवश्य करें और इनसे आशीर्वाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करें। इस स्थल पर ही भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है, जो कि कांच के अंदर बंद किया हुआ है। सोनमोड़ा में एक मूर्ति भंडार है, जहां पर आप विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, संगमरमर की मूर्तियां प्राप्त कर सकते हैं। सोन एवं भद्र नदियों के उद्गम एवं संगम तथा सोनाक्षी माता का दर्शन करने के पश्चात आप इन सीढ़ियों से पुनः आगे की ओर बढ़ेंगे और सोन उद्गम स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जब आगे की ओर प्रस्थान कर जाएंगे तो आपको एक गहरी खाई दिखाई देगी। इस गहरी खाई में लगभग 300 फीट की ऊंचाई से सोनभद्र में एक जलप्रपात बन रहा है। जनश्रुति के अनुसार पर यह जलप्रपात भूगर्भ में समाहित हो जाता है और लगभग 60 किलोमीटर दूर जाकर के सोनबचरवार नामक स्थान पर पुनः प्रकट होकर के विशाल नदी का रूप धारण कर लेता है। सोनभद्र जलप्रपात के ठीक बगल में एक छोटा सा आश्रम है, जो सोमेश्वर आश्रम के नाम से है। यहाँ पर बाघ चर्म पर बैठे हुए एक बाबा जी स्थापित हैं। उनके बगल में भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन कर देने के लिए स्थापित हैं। आप आइए भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कीजिए। सोनमोड़ा का संपूर्ण दर्शन करने के पश्चात आप इन बंदरों को अलविदा कहते हुए अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। श्री यंत्र मंदिर अमरकंटक में नर्मदा उद्गम कुंड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में श्री यंत्र महामेरु मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। इस मंदिर का निर्माण सन 1991 में प्रारंभ हुआ था। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य नक्षत्र में निर्माण कार्य सबसे शुभ होता है, इसलिए इस मंदिर का निर्माण सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही कराया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुखदेवानंद करा रहे हैं। इस मंदिर के मध्य में केंद्र में त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई 52 फीट है। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख रूप से देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की भी मूर्तियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 64 योगिनियों को स्थापित किया गया है, जिनका दर्शन आप कर पा रहे हैं। इस मंदिर की शिल्पकला बहुत ही अद्भुत है। निर्माण कार्य संपन्न होने के पश्चात यह मंदिर जगन्नाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ एवं द्वारिका पीठ जैसा महत्व रखने वाला मंदिर होगा। यह मंदिर आश्चर्यजनक अद्भुत शक्ति वाला मंदिर होगा। इस मंदिर के केंद्र में मध्य में त्रिपुर सुंदरी का वास होगा। लेकिन इस मंदिर को अपने मूल रूप में, अपने वास्तविक रूप में आने में अभी हमें और आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। नर्मदा उद्गम स्थल। यह स्थान अमरकंटक का हृदय स्थल माना जाता है, क्योंकि माता नर्मदा
यहीं से निकली हैं। माता नर्मदा का उद्गम स्थल यही स्थान है जो आपके सामने गेट दिखाई दे रहा है। इसी गेट के अंदर जाने से नर्मदा कुंड दिखाई देगा। उसी नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। वहीं से नर्मदा नदी निकली हैं और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर के मिल गई हैं। भारतवर्ष में अकेली ऐसी नदी हैं जो पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब के सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश किए, सबसे पहले माता नर्मदा का मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर प्रांगण में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों की एक श्रृंखला है। आपके सामने जो हरे रंग की छावनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप पूजन एवं कथा करा सकते हैं। अब आप यहाँ से आगे की ओर माता नर्मदा के मुख्य मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप माता नर्मदा के मुख्य मंदिर तक पहुँच चुके होंगे और अंदर जाकर के माता नर्मदा का दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता नर्मदा के मुख्य मंदिर में दर्शन करने के उपरांत आप माता नर्मदा के उद्गम स्थल पर दर्शन हेतु अवश्य जाइए। आपके सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये माता नर्मदा की मूर्ति हैं और इनके ठीक पीछे इस स्थान पर से माता नर्मदा का उद्गम हुआ है। यहीं से माता नर्मदा निकल करके आगे की ओर प्रवाहित होती गई हैं। माता नर्मदा कुंड के बगल में ही कुछ शिवलिंग स्थापित हैं। आप इन्हें माता नर्मदा के जल से स्नान करा सकते हैं। इस मंदिर परिसर में आने के बाद आप माता नर्मदा का दर्शन करेंगे, माता नर्मदा के उद्गम स्थल का दर्शन करेंगे। इतने में ही आप भाव विभोर हो जाएंगे, भक्ति भावना से आप झूम उठेंगे। इस मंदिर परिसर में अनेक मंदिर स्थापित हैं। माता नर्मदा के मंदिर, माता नर्मदा के उद्गम स्थल के अलावा अनेक मंदिर स्थापित हैं जो कि नर्मदा कुंड के अगल बगल चारों तरफ स्थापित हैं। इन मंदिरों को देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे और यहाँ आकर के आपकी यात्रा सफल एवं सार्थक महसूस होगी। नर्मदा उद्गम स्थल, नर्मदा कुंड के चारों ओर जो मंदिर बने हुए हैं, इन मंदिरों में नर्मदा और शिव जी का मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर प्रमुख हैं। आपके सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हैं। आप भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। इसी मंदिर में भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार दिखाई देगा। आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का दर्शन कर पा रहे हैं। इस तरह से इस मंदिर परिसर में आप अनेक देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम दरबार, यहाँ पर प्रभु श्री राम माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ विराजित हैं। माता दुर्गा आपको दर्शन दे रही हैं, भगवान भोलेनाथ भी आपको दर्शन दे रहे हैं। इसके पश्चात आगे की ओर बढ़े तो एक हाथी दिखाई देगा। इस हाथी के नीचे से निकलना होता है। किंवदंती के अनुसार पर जो लोग पाप किए होते हैं, इस हाथी के नीचे से नहीं निकल पाते हैं। हम भी प्रयास किए और हम इस प्रयास में सफल भी हुए। हम हाथी के नीचे से आगे की ओर निकल गए। आप भी प्रयास कीजिएगा, लेकिन इस किंवदंती में कितनी सत्यता है, इसका प्रमाण हम नहीं दे पाएंगे। माता नर्मदा के इस पावन धरा पर आकर के एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मन भक्ति भाव से लीन हो जाता है। माता नर्मदा का दर्शन करने के उपरांत मन में एक शांति महसूस होती है। श्री कल्याण सेवा आश्रम नर्मदा उद्गम कुंड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर श्री कल्याण सेवा आश्रम भी स्थित है। वैसे तो अमरकंटक में कई आश्रम स्थित हैं, लेकिन कल्याण आश्रम की बात ही कुछ अलग है। यहाँ की आरती बहुत ही अनोखी होती है। यहाँ की आरती देखने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस आश्रम में बाग बगीचे फुलवारी भी लगाए गए हैं, जो कि दर्शकों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कल्याण आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ एक मंदिर है। इस मंदिर में माता त्रिपुर सुंदरी को स्थापित किया गया है, साथ ही श्री यंत्र भी स्थापित हैं।
इस आश्रम के प्रांगण में ही भगवान भोलेनाथ की बड़ी सी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ पर जब भी कोई पर्यटक आते हैं तो अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं और वे यहाँ पर अवश्य ही आना चाहते हैं। आप जब भी इस आश्रम में आएंगे तो आप आनंद की अनुभूति करेंगे। भगवान भोलेनाथ की इस बड़ी प्रतिमा के अलावा आप कुछ अन्य झांकियों को भी देख पाएंगे, जहाँ पर आप प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता की यह झांकी देख पा रहे हैं। इसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान भोलेनाथ बर्फीले स्थान पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध होने से पहले अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की अनेक झांकियां इस आश्रम के परिसर में बनी हुई हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। इस मंदिर रूपी कल्याण आश्रम की शिल्पकला बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मनमोहक है, जिसे देख करके पर्यटक अनायास ही इसकी ओर आकर्षित हो उठते हैं। सन 1978 में अक्षय तृतीया के दिन बाबा कल्याण दास जी ने कल्याण सेवा आश्रम की नींव रखी। कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट ने सन 1981 में औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। 15 मई सन 1984 वैशाख पूर्णिमा के दिन आचार्य पीठ की स्थापना की गई। रीवा के महाराजा श्री मार्तंड सिंह जुदेव के मुख्य आतिथ्य में आश्रम में माता नर्मदा के पावन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर समस्त भारत के संतों का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यदि आप अमरकंटक आने का प्लान बना रहे होंगे, अमरकंटक में माता नर्मदा का दर्शन करने का विचार मन में यदि आए, तो आप यहाँ पर अवश्य आइए और कल्याण आश्रम में भी आकर के माता का दर्शन कीजिए। यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी माता भगवती आपको दर्शन देने के लिए स्थापित हैं, साथ ही श्री यंत्र भी स्थापित हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से कल्याण आश्रम का संपूर्ण दर्शन कीजिए। आप माता नर्मदा की आरती देखिए और घर बैठे मानसिक रूप से माता नर्मदा की आरती में शामिल होइए। ओम जय जगदानंदी, ओ मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रोजे पालंती। हरि ओम जय जगदानंदी, शारद तुम वरदायन, अभिनव पद चंडी, हो मैया अभिनव पद चंडी। पुर नर मुनि जन
जन ध्यावत शारद पद बंदे हरि ओम जय जगदानंदे देवी ओम भगवान राजत वीणा वादयति ओ मैया वीणा वादयति झुमकत 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 जननन 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 रमति राजन्ति हरि ओम जय जगदानन्दे देवी वाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमति ओ मैया सुरमंडल रमति थोड़ी दान थोड़ी दान थोड़ी दान थोड़ा 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 रमति सुरवंती हरि ओम जय जय पर आप विराजत विगतिन आनंदी हो मैया युग युग आनंदी गावत गंगा शंकर रेवत रेवा शंकर तुम भव में कांति हरि ओम जय जगदानंदे मैया जी को कंचन थाल विराजत आगर कपूर भाती ओ मैया आगर कपूर भाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति हरि ओम जय जगदानंदे हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे हो मैया विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे हरि ओम जय जगदानंदे निज स्वभाव बद जननी दया दृष्ट की जय हो मैया दया दृष्ट की जय करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी शरण शरण जी जय हरि ओम जय जगदानंदे मैया जी की आरती देवा माँ की आरती जो कोई नर गावे हो रे माँ प्रेम सहित गावे सात शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम जय जगदानंदे जय जगदानंदे ओ मैया जय आनंद कांति ओ रे जय मंगल मूर्ति ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा हरि शंकर लोके नारायण हरि ओम जय जगदानंदी हरि ओम जय जगदानंदी हरि ओम जय जगदानंदी बोलो नर्मदा मैया की जय बोलो नर्मदा मैया की जय बोलो नर्मदा मैया की जय
मन्दारमालां पुलकालकायै कपालमालां सुदशेखरायै दिव्यम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च जगा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष परमेश्वरी नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शैनो देहो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्नः त्वयमस्तु महादेवी तुभ्यमेव समर्पितं ध्यानाश्चान् भवित्वा प्रसीद परमेश्वरी प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नैवेद्यां नैवेद्यान्ते प्रतियाचनं जलं समर्पयामि नमस्करोमि विगते गणित्वा सारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां निजपालं नयान्ति कर्षणगतं वा कारिजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं वीतं वा सर्वमेकाक्षमस्व जय जय करुणावते श्री महादेव शंभो निरावलंबा सनपादबंबं विपासितासे सविपात बंबं मदीय पापात् जलपात संभं प्रभान्तिकाम्बां सगदैक बम 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 ओम सद्गुरुसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे महेकलकन्निकाय च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। माता नर्मदा की आरती के उपरांत संध्याकालीन भव्य सुंदर मंदिर आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। शाम के समय रोशनी से नहाए हुए इस अद्भुत मंदिर की श्रृंखला का जो आपका मन मोह लेगा। आप यहाँ पर आइए, माता नर्मदा का दर्शन कीजिए और आरती में शामिल होकर के अपने आप को धन्य बनाइए।